पश्चिम बंगाल का सियासी पारा इस वक्त अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखें अब बहुत करीब हैं और जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं उन्होंने वाकई बंगाल की राजनीति में खलबली मचा दी है। नमस्कार दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठी सियासी लहर अब पूरे राज्य को अपने चपेटे में ले चुकी है। क्या दीदी की हैट्रिक प्लस लगेगी या फिर इस बार सोनार बंगला का नारा हकीकत बनेगा? 2026 के सबसे ताजा ओपिनियन पोल ने सबको चौंका दिया है। लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है बल्कि साख की भी है। एक तरफ ममता बनर्जी है जिनके पास लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का सुरक्षा कवच है। ओपिनियन पोल बताते हैं कि महिलाओं का वोट अभी भी दीदी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों और संदेश खाली जैसी घटनाओं ने क्या टीएमसी के किले में सेंध लगा दी है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो 2021 की हार से सीखकर इस बार अधिक आक्रामक है। शुभेंद्र अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 170 प्लस सीटें जीतेगी। पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर बंगाल और मतुआ बहुल इलाकों में बीजेपी फिर से भारी बढ़त बना रही है। क्या यह ध्रुवीकरण की राजनीति इस बार जादुई आंकड़े तक पहुंच पाएगी? इस बार के चुनाव में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। जहां टीएमसी केंद्र सरकार द्वारा फंड रोके जाने को मुद्दा बना रही है, वहीं बीजेपी डबल इंजन सरकार का सपना दिखा रही है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं उन आंकड़ों की तरफ जो पश्चिम बंगाल का भविष्य तय करने वाले हैं। तो आइए पश्चिम बंगाल के सबसे पहले जिले की बात करें। पहला जिला है कूच बिहार। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं इसमें टीएमसी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला आता है अलीपुर द्वार। यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को महज 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहां पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं इसमें ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को अगर देखें तो 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं दोस्तों इसी के साथ पश्चिम बंगाल के एक और जिले की बात करते हैं। अगला जिला है कलिम्पोंग। यहां पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये एक सीट टीएमसी पार्टी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। काफी खूबसूरत जगह है। यहां पर अगर देखें तो कुल इन 5 सीटों के जो ताजा आंकड़े सामने निकल कर आए इसमें टीएमसी पार्टी को महज 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को यहां पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी यहां पर शून्य पर नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और 9 सीटों के जो ताजा अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आए इसमें टीएमसी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहां पर कुल अगर सीटों की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए इसमें टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी एनडीए गठबंधन को भी 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के दक्षिण दिनाजपुर की इन 6 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी बनाम बीजेपी इस बार सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में
कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के एक और जिले की बात करें, अगला जिला आता है मालदा। मालदा के अंतर्गत कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए, इसमें टीएमसी पार्टी को 6 सीटों के बढ़त का अनुमान है। वहीं शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी महज 1 सीट पर यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है और खाता खुलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ दोस्तों अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मुर्शिदाबाद। यहां पर कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं और इन 22 सीटों के जो ताजा आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, इसमें ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 14 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है नादिया। यहां पर कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं और इन 17 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, इसमें टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन को अगर देखें तो यहां पर 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहां पर कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं और इन 33 सीटों के आंकड़ों पे अगर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को 24 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 126 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से अगर यहां पर देखें टीएमसी पार्टी को 69 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 51 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी 0 से 4 सीटों पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। नहीं, पिछले चुनाव में अगर देखें तो 2021 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, तो इस बार 4 सीटों की बढ़त कहीं ना कहीं 126 सीटों में से वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहां पर कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं और इन 31 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, इसमें टीएमसी पार्टी को 26 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी प्लस की बात करें तो यहां पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है और राजधानी कोलकाता की। तो कुल इसके अंतर्गत 11 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 11 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी ने पिछले चुनाव में यहां पर क्लीन स्वीप किया था, तो इस बार अगर देखें टीएमसी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी यहां पर शून्य पर नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है हुगली। यहां पर कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं और इन 18 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए, इसमें टीएमसी पार्टी को 11 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा के अंतर्गत कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, जिसमें से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 12 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में यहां पर बीजेपी के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों में से 202 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी को 126 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी गठबंधन की अगर बात करें तो यहां पर 69 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। यहां पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों पर अगर देखें टीएमसी पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट
जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ पर कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं और इन 15 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, इसमें टीएमसी पार्टी को 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी इस बार फिर से यहाँ पर शून्य पर नजर आ रही है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पुरुलिया। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 सीटों के जो संभावित आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, उसमें टीएमसी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। पिछले चुनाव में भी कहीं ना कहीं पुरुलिया की 9 सीटों पर बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा था। उस हिसाब से भी अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी को इस बार एज मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में शून्य, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाने का अनुमान है। अब कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों में से 242 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी यानी सत्ताधारी टीएमसी को एक बार फिर से कहीं ना कहीं बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 150 सीटों के साथ कहीं ना कहीं सरकार एक बार फिर से यानी हैट्रिक के बाद तीसरी बार ममता बनर्जी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आ सकती हैं। 150 सीटें कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 148, उससे 2 सीटें आगे 242 सीटों में से। वहीं 85 सीटों के साथ कहीं ना कहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में भी इजाफा होता हुआ, उस लिहाज से सीटें भी यहां पर बढ़ती हुई। पिछले चुनाव में 77 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो कुल मिलाकर इस बार 85 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 4 सीटें, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ दोस्तों अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है झारग्राम। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें और इन 4 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव में यहां पर टीएमसी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, वहीं बीजेपी को यहां महज 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है बांकुड़ा। यहां पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है, तो यहां पर टीएमसी पार्टी कहीं ना कहीं बांकुड़ा में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पूर्व वर्धमान। यहां पर कुल 16 विधानसभा की सीटें और इन 16 सीटों पर अगर देखें टीएमसी पार्टी को 14 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी शुवेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी को महज 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पश्चिम बर्धमान। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें और इन 9 सीटों पर अगर देखें टीएमसी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें और अंतिम जिला है ये पीरभूमि। यहां पर कुल 11 विधानसभा की सीटें और 11 सीटों की अगर बात करें तो जो ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आए उसमें टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में यहां पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो नेक टू नेक फाइट कहीं ना कहीं बीरभूम की इन 11 सीटों पर कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों में से अगर देखें तो कहीं ना कहीं सभी के आंकड़े जो वो सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से जो अनुमानित आंकड़े हैं 180 सीटों पर यहां पर सत्ताधारी टीएमसी यानी ममता बनर्जी के नेतृत्व में अगर देखें तो कहीं ना कहीं हैट्रिक के बाद चौथी बार यहां पर ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी कड़ी टक्कर की जो उम्मीद लगाए हुए है, कहीं ना कहीं यहां पर देखें तो 107 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2021 के जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे उससे कहीं अच्छी पोजीशन में पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देखें, हालांकि लोकसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर एनडीए गठबंधन को झटका लगा, उस लिहाज से भी अगर देखें तो यहां पर बीजेपी कुल मिलाकर एक अच्छी वापसी करती हुई नजर आ रही है 107 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। वहीं कांग्रेस पार्टी को शून्य से यहां पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो 3 सीटें, जिसमें अभी हाल ही में एक बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आई जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन किया। लेकिन जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ उससे कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी यहाँ पर बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छा घटित हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ, टीएमसी पार्टी ने उसको रिलीज किया अपनी ट्विटर हैंडल से, तो कहीं ना कहीं उससे ममता बनर्जी को जो है वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं अगर देखें तो ममता बनर्जी को
काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की तरफ शिफ्ट वोट हो रहा था, वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो टीएमसी पार्टी पर इस बार के जो ज़मीनी जो आंकड़े हैं और कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्ट जो सामने निकल कर आ रही हैं, उससे लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ एक बार फिर से कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको क्या लगता है कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो ताज़ा आंकड़े जो निकल कर आए 180 सीटों पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो 107 सीटों के साथ बीजेपी, इस वहीं 4 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा 3 सीटों पर अन को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखें तो साफ तौर पर यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।